नमस्कार। मैं बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान से। आज हम बात करने वाले हैं कबीर जी के एक पद के बारे में। कबीर जी का वह पद कौन सा है? वह पद है पांडे कौन कुमति तो ही लागी। इस पद पर चर्चा कर रहे हैं आज हम, और विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान के प्रथम वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं। चाहे वो कला संकाय हो, चाहे वाणिज्य संकाय हो, चाहे विज्ञान संकाय हो, चाहे गृह विज्ञान संकाय हो, इन सभी संकाय के प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए प्रस्तुत है कबीर जी का यह पद। तो आइए देखते हैं कबीर जी का वह पद कौन सा है। कबीर जी का यह पद है कुछ इस प्रकार से। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम न जपहि अभागी। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा। राम नाम तत समझत नाही, अंति पड़े मुख छारा। वेद पढ़या का यहु फल पांडे, सब घटी देखे रामा। जन्म बरण थे तो तू छूटे, सुफल हो ही सब कामा। जीव बदत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई। आपन तो मुनिजन हुए बैठे, कासनी कहूँ कसाई। नारद कहे व्यास यो भाषे, सुखदेव पूछो जाई। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जो रहो राम ल्यों लाई। अब यहाँ पे फिर से कबीर जी अपनी चिर परिचित शैली में एक तरह से अहम जन्य जो पंडित है, जो ज्ञानी है, जो स्वयं को विद्वान समझता है, जो स्वयं को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कि ए अहम में डूबे हुए पंडित, तुझे ये क्या दुर्बुद्धि लगी है? तेरी उल्टी बुद्धि क्यों हो, तेरी मति कुमति क्यों हो गई है, तेरी दुर्बुद्धि क्यों जाग गई है? और वो आगे क्या कहते हैं, तू राम न जपहि अभागी। तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, दुर्बुद्धि क्या है, मूर्खता क्या है कि तू राम के नाम को नहीं जपता है। तू क्या करता है? तू सांप्रदायिक जो मान्यताएं होती हैं उन्हीं को सत्य समझकर उनमें धंस जाता है, उनमें फंस जाता है, और वास्तव में जो राम के नाम का सत्य है, जो निचोड़ है, जो आदर्श है, उनको भूल जाता है। यही तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और वो कहते हैं वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा, कि जिस तरह से गधा चंदन को भी भार समझकर वहन करता है, उसके लिए वो बोझ ही है। जैसे गधा जो है उसके ऊपर चाहे पत्थर लाद दिए जाए, चाहे चंदन लाद दिया जाए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों उसके लिए समान है, और उसको वह चंदन को भी पत्थर के समान ही बोझ मानता है, उसके भार को वैसे ही वहन करता है। लेकिन राम नाम तत् समझत नाही। इसी तरह से उस गधे की तरह हे मूर्ख, अपने ही अहम में डूबे हुए ज्ञानी, तू राम के नाम के तत्व को नहीं समझता है, उसके निचोड़ को नहीं समझता है, उसकी जो गहराई है उसको नहीं समझता है, उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझता है, और उसको एक भार समझकर वहन करता चलता है, एक तरह से प्रक्रिया करता है, एक तरह से कर्म कांड करता है, और प्रक्रिया करके ही तू ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा शुभ करने वाला हूँ, मंगल करने वाला हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि जिस तरह से गधा जो होता है वो भार वहन करता है, चंदन को भार मानकर उसका भार वहन करता है, लेकिन उसकी सुगंध से उसे कोई मतलब नहीं है, उसकी सुगंध के महत्व को वो जानता ही नहीं है, इसलिए उसकी सुगंध से वो अभिभूत नहीं होता है। तो वो क्या कहते हैं, वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भरा, कि तू वेद पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, सब कुछ तूने पढ़ लिया, लेकिन कैसे पढ़ता है? जैसे गधा जो है वो चंदन को अपने ऊपर लाद कर चलता है, उसके भार को वहन करता है, लेकिन उसकी सुगंध से लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही तू वेद पुराण को पढ़ता है। फिर आगे क्या कहते हैं, राम नाम तत् समझत नाही। इसके बारे में अभी हमने बात की कि तू राम के नाम की वास्तविकता, उसके तत्व को, उसकी गहराई को समझता ही नहीं है। अंति पड़े मुख छारा।
और उसी का परिणाम है कि अंत में तेरे मुंह पर धूल पड़ती है, अंत में तेरे मुंह पर छार पड़ती है। मतलब तेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाता है, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहता, तेरे पास लाभ कुछ नहीं रहता, हानि ही हानि होती है और तेरे पल्ले, तेरे हाथ में केवल धूल आती है। फिर आगे क्या कहते हैं, वेद पढ़िया का यहु फल पांडे सब गट देखे रामा। वो कहते हैं कि वेद पुराण पढ़ने का वास्तविक परिणाम तो यह होता है कि मनुष्य सबके हृदय में भगवान के दर्शन करने लगता है। ये वास्तविक वेदों का वाचन है, वास्तविक वेदों का अध्ययन है। उसकी गहराई में उतरा हुआ व्यक्ति कभी भी छिछले विषमता में नहीं पड़ता है। छिछले भेदभाव करता है, इसका मतलब वो पंडित नहीं है। छिछला भेदभाव करता है, इसका मतलब उसे वेदों का ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञानी नहीं है वो, उसे छिछला ही ज्ञान है, उसे उथला ही ज्ञान है। इसलिए वेद पढ़िया का यह फल पांडे सब घट देखे रामा। जिसने वास्तव में वेदों को पढ़ा है, वेदों के मर्म को जाना है, उसकी गहराई को जाना है, उसे हर घट में राम दिखते हैं, उसे हर व्यक्ति के हृदय में राम का निवास दिखता है। और जब हर व्यक्ति के हृदय में राम का निवास दिखेगा तो मनुष्य कैसे घृणा करेगा, कैसे भेदभाव करेगा, कैसे सांप्रदायिकता फैलाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो सांप्रदायिकता फैलाता है, जो भेदभाव करता है, जो कट्टरता करता है, वो अपने आप को चाहे कितना बड़ा पंडित, कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा विद्वान समझता रहे, वो वास्तव में मूर्ख है। वो उस गधे के समान है जो चंदन को बोझ समझकर उसको वहन कर रहा है। फिर वो कहते हैं जन्म मरण थे तो तू छूटे सुफल होई सब कामा। अगर तू वास्तव में वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो तुझे वास्तव में तूने अगर समझा है, वेदों के मर्म को समझा है, तो जब हम ये कहते हैं ना, किसी दुर्बुद्धि को फैलाने के लिए हम कहते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है कि भाई स्त्री का जो है वो इस तरह से उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसको इतने व्रत रखने चाहिए, वेदों में लिखा हुआ है कि ये जो है निम्न जाति का है, इसके साथ इसको यहाँ बैठने का हक नहीं है। तो यहाँ पर वो सारे भ्रम तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि वेद कभी बुरे नहीं हैं, उसकी व्याख्या करने वाले बुरे हैं। उन्होंने उसको अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की है। वेद पुराण ग्रंथों ने व्याख्या नहीं की है। ये व्याख्या करने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उसको देखता है, उसका क्या अर्थ निकालता है। तो वेदों का वास्तविक अर्थ निकालने वाला, उसके मर्म को समझने वाला कभी भी इन छोटी चीज़ों में नहीं उलझता है कि और वो व्यक्ति क्या है, वही व्यक्ति है जो जन्म मरण से हमेशा के लिए छूट जाता है और उसके सारे काम सफल हो जाते हैं और हर तरह से उसको जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, परमात्मा के घर में भी और इस लोक में भी। जीव बदत और धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई। बड़ी लानत डालते हैं वो मनुष्य की जीवात्मा पर। वो कहते हैं तू जीवों की हत्या करता है और कहता है कि मैं धर्म करता हूँ। अब यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि वो बलि नामक जो प्रथा थी बलि चढ़ाने की, उसकी ओर भी कहीं ना कहीं संकेत करते हैं कि तू जीव की हत्या करता है और उसको धर्म बतलाता है। तो भाई अधर्म कौन सा है? फिर अधर्म किसे कहेंगे? आपन तो मुनिजन वह बैठे कासनी कहो कसाई। और खुद को तो बड़ा मुनि समझने लगता है, बड़ा तपस्वी समझने लगता है और अपने आप को वध करता है, फिर भी अपने आप को मुनि बताता है, तपस्वी बताता है, ज्ञानी बताता है। तो फिर वो कहते हैं कासनी कहो कसाई। फिर हमको कसाई किसको कहेंगे? अगर तू मुनि है जो जीवों की वध कर रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, उनको मार रहा है, अपने आप को मुनि कहला रहा है, तो फिर भाई हम कसाई किसे कहेंगे? तो बड़ी प्रश्न शैली के माध्यम से भी वो अपनी वो बात को कहते हैं और कहते हैं नारद कहे व्यास यो भाषे सुखदेव पूछो जाई कि तुम जो है चाहे भक्ति के संबंध में, ज्ञान के संबंध में जो मर्म है, चाहे नारद से जाके पूछ लो, चाहे व्यास से जाके पूछ लो और चाहे तुम सुखदेव को भी साक्षी बना सकते हो, उससे भी पूछ सकते हो। अर्थात जिन व्यक्तियों ने इतना शोध किया, जिज्ञासा की, इतना अनुभव है ज्ञान का, गुरु का, पूजा का, भक्ति का, उन सब से जाकर पूछो। कहे कुबर को कबीर कुमति तब छूटे जे राम रहो राम ल्यो लाई। वो कहते हैं कि जो भी पहुंचा हुआ वास्तव में, ढोंग करने वाला नहीं, जो वास्तव में प्रभु चरणों तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो कहते हैं कुमति हमारी तभी छूट सकती है, हमारी दुर्बुद्धि का नाश तभी हो सकता है जब हम भगवान राम से अपना लौ लगा देंगे, अपना प्रेम लगा देंगे, अपना ध्यान उनके साथ में लगा देंगे। जब हमारी सूरत उनसे जुड़ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, तभी हमारा दुर्बुद्धि से पाला छूट सकता है।
तभी हमारा दुर्बुद्धि से हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुर्बुद्धि को खत्म करना है तो राम के चरणों में सच्चा प्रेम स्थापित करो, आडंबर मत करो, ज्ञान मत भगारो, ज्ञान का झूठा आडंबर मत करो, पंडित बनकर मत बैठो, पंडिताई साबित करो। पंडिताई इसी में ही है, सुबुद्धि इसी में ही है कि दुर्बुद्धि को छोड़ दें, कसाई होना छोड़ दें, अधर्म करना छोड़ दें और अपने आप को मूर्ख साबित न करके श्री राम के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेम को स्थापित करें। यही वास्तव में हमारा ज्ञान होगा, वही हम वास्तव में हमारी दुर्बुद्धि का विनष्ट होना होगा। तो यहाँ पे बड़े सीधे सादे शब्दों में जैसे कबीर जी हमेशा कहते हैं, उन्होंने अपनी बात को कहा है, पुरजोर तरीके से कहा है और बड़ी प्रभावशाली तरीके से कहा है और निर्गुण कवि होने के बावजूद भी उन्होंने राम शब्द का प्रयोग जहाँ तहाँ उनके पद में हमें दिखाई मिलता है। तो हम बार बार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनका राम केवल दशरथ पुत्र राम नहीं है, उनका राम वह है जो घट घट में व्याप्त है। उनका राम, प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम को, प्रभु को वो कई कई नामों से पुकारते हैं। तो इस तरह से वे प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, लताड़ते हैं जीवात्मा को, हर तरह से जीवात्मा को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर, वास्तविक भक्ति मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहते हैं। केवल आडंबर की भक्ति नहीं, केवल दिखावे की भक्ति नहीं, केवल जो है बाह्य आवरण ना हो भक्ति का, वास्तव में भक्ति हो, सच्ची भक्ति हो। जो कुछ किताबें हमें कहती हैं उसके मर्म को समझें, हम जो है केवल लकीर के फकीर न बने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।